प्यारे बच्चों, आज हम रियाजी की किताब से चौथे सबक का मुतालिया करने जा रहे हैं जिसका नाम है कसरों पर अमल। बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि कसर किसे कहते हैं। यहां पर हम देखेंगे, मैंने इस तरह से लिखा 5/7, इसे कसर कहते हैं। बच्चों, ये हो गई हमारी कसर। इसमें जो ऊपर का अदद होता है इसे कहते हैं शुमार कुनिंदा, और जो नीचे का अदद होता है उसे कहते हैं नसब नुमा। और इसे इस तरह पढ़ा जाता है बच्चों, 5/7। इस सब को मिलाकर हम कसर कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि गैर वाजिब कसर की मुरक्कब कसर में तहवील कैसे करते हैं। यह गैर वाजिब कसर है बच्चों, नसब नुमा छोटा है और शुमार कुनिंदा बड़ा है। इसको हमको मुरक्कब कसर में करना है, तो इसको सबसे पहले हम तकसीम करेंगे। किस तरह से, देखो बच्चों, 21 को अंदर लिखेंगे, 8 को बाहर, 8 से 21 को तकसीम करेंगे हम। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 8 के पाड़े में 21 आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो उससे छोटा कौन सा अदद आता है हम वो लेंगे। जैसे हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। अगर हम 8 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे तो 16 आते हैं, और 8 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे तो 24 आते हैं। तो हम ये अदद ना लेते हुए एक अदद छोटा हम 16 लेंगे। मतलब 8 का पहाड़ा हम 2 तक पढ़ेंगे और यहां पर लिखेंगे 16। 8 का पहाड़ा 2 तक पढ़े तो हमारा जवाब आया 16। अब यहां पर तफरीक करेंगे, 21 में से 16 अगर हम यहां पर कम कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 5। इस तरह से अब इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, बटे लगाकर 8 उसी तरह से लिखेंगे नसब नुमा। हमारा जो जवाब आया 2 वो यहां पर लिखेंगे हम अदद सही में, और ये जो हमारे बाकी बचे इसको हम यहां पर लिखेंगे इस तरह से। इसको पढ़ा जाएगा 2 अदद सही 5/8। इस तरह से हम गैर वाजिब कसर की मुरक्कब कसर में तहवील कर सकते हैं। दूसरी मिसाल देखते हैं बच्चों। यहां पर हमारे पास कसर है 17/5। यह गैर वाजिब कसर है, नसब नुमा छोटा है, शुमार कुनिंदा बड़ा है। अब इसको हम मुरक्कब कसर में तहवील करेंगे। सबसे पहले हम 17 को 5 से तकसीम करेंगे। मतलब 5 के पहाड़े में 17 अगर आता है तो ठीक, और अगर नहीं आता है तो 17 से छोटा कौन सा अदद आता है हमको वो देखना है। हम 5 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20। अगर हम 5 का पहाड़ा 4 नंबर तक पढ़ते हैं तो 20 हो जाता है, जो 17 से बड़ा है। और अगर हम 3 तक पढ़ते हैं तो 15 आते हैं। हम इस अदद को लेंगे यहां पर, क्योंकि हमको यहां तफरीक करना होता है बड़े अदद में से छोटा अदद। तो हम 3 तक पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 का 3 यहां लिखेंगे, 5 3 15। 7 में से 5 कम करेंगे, 2 बचेंगे, 1 में से 1 गए 0। मतलब हमारे पास कितने बचे, 2। अब यहां पर हम उसे किस तरह लिखेंगे, नसब नुमा में जो 5 था हमने वापस वैसा ही लिखे। जो हमारा जवाब आया ऊपर का उसको हम अदद सही के अंदर लिखते हैं यहां पर, और जो हमारा बाकी बचता है हम यहां पर लिखते हैं इस तरह से। अब इसे पढ़ेंगे हम 3 अदद सही 2/5। इस तरह से गैर वाजिब कसर की मुरक्कब कसर में तहवील कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे मुरक्कब कसर की गैर वाजिब कसर में तहवील कैसे करते हैं। यहां पर हमारे पास एक मुरक्कब कसर है 3 अदद सही 2/5। इसको हमको क्या करना है, गैर वाजिब कसर में इसको तहवील करना है। तो हम कैसे करेंगे बच्चों, देखेंगे इधर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 जो है उसी तरह से नसब नुमा में हम लिख देंगे। अब ये 5 और 3 ये दोनों के बीच में ज़र्ब का अमल करते हैं, और इन दोनों के बीच में फिर हम जमा का अमल करेंगे। इसे किस तरह लिखेंगे, देखो बच्चों, पहले लिखेंगे हम 5 ज़र्ब 3 जमा 2। इस तरह से अब इसे हल कर लेते हैं बच्चों। 5 का पहाड़ा हम 3 तक पढ़ेंगे, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब 15 में जमा 2 कर देंगे, कितने हो गए हमारे पास, 17। तो हमारा जवाब आएगा 17/5। ये जो हमारे पास कसर थी बच्चों पहले 3 अदद सही 2/5, ये मुरक्कब कसर थी। इसको हमने गैर वाजिब कसर में तब्दील करें तो ये बन गई 17/5। दूसरी मिसाल हल करते हैं बच्चों। यहां पर लिखा हुआ है 7 अदद सही 2/5, ये मुरक्कब कसर है। इसको हमें गैर वाजिब कसर में तब्दील करना है। तो हम कैसे करेंगे बच्चों, पहले बटे की निशानी लगा के नीचे 5 लिख देंगे। अब मैंने पहले बताया कि इन दोनों के बीच में ज़र्ब का अमल होगा, तो हम ऊपर लिखेंगे 5 ज़र्ब 7।
और फिर ये दोनों के बीच में जमा का अमल होगा। इस तरह से हम लिखेंगे 5 ज़रब 7 जमा 2। अब 5 का पहाड़ा 7 नंबर तक पढ़ लो। हम कैसे पढ़ेंगे? हम 5 सते 35, 35 में 2 मिलाओ, कितने हुए? 37। तो हमारा जवाब आएगा 37/5। इस तरह से बच्चों मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में तब्दील कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम मुरक्कब कसरों की जमा देखते हैं। यहां पर हमारे पास 2 मुरक्कब कसर है, हमको उसकी जमा करना है। ये लिखा हुआ है 5 अददे सही 1/2 और यहां लिखा हुआ है 2 अददे सही 3/4। हमको इसकी जमा करना है। जमा करने के लिए पहले हमको इसको गैर वाजिब कसर में तब्दील करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं बच्चों। 2 का पहाड़ा 5 तक पढ़ो, 2 पंचे 10, 10 में 1 मिलाओ, कितने हुए? 11। तो यहां पर हो जाएंगे 11/2। यहां जमा की निशानी लगाओ। अब यहां पे 4 का पहाड़ा 2 नंबर तक पढ़ो, 4 1 4, 4 दूनी 8, 8 में 3 मिलाओ, कितने हो गए? 11, 11/4। अब हम इसकी जमा करेंगे बच्चों, लेकिन जमा करने से पहले हमको यह देखना पड़ता है कि दोनों के नसब नुमा एक जैसे हैं या नहीं। अगर दोनों के नसब नुमा एक जैसे हैं तो ही जमा होगी या तफरीक होगी। अलग अलग हैं तो पहले हमको उनके नसब नुमा एक जैसे करना पड़ेंगे, उसके बाद ही जमा हो सकती है या तफरीक हो सकती है। अब हम ये देखेंगे, क्या हम 4 को 2 कर सकते हैं? नहीं। क्या 2 को हम 4 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे तो ये 4 हो जाएंगे, जबकि दोनों के नसब नुमा हमारे पास बराबर हो जाएंगे। अगर हमने इसको 2 से ज़र्ब करें तो ऊपर भी 2 से ज़र्ब करेंगे। इस तरह से उसको हल करेंगे। 11 दूनी 22 बटे 2 दूनी 4 जमा। अब इधर लिखेंगे 11/4। अब दोनों के नसब नुमा बराबर हो गए 4 4। अब इसकी जमा हो सकती है। तो इसकी जमा हम कैसे करते बच्चों? जब नसब नुमा बराबर हो तो सिर्फ ऊपर की ही जमा और तफरीक होती है, नीचे के दोनों एक जैसे नसब नुमा यहां पर लिख दिया जाता है। अब ये 22 और 11 दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारा जवाब आएगा 33/4। इस तरह से हमारा जवाब आया 33/4। लेकिन अभी हमारा हिसाब मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि हमको इस गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में तब्दील करना पड़ेगा जब हमारा जवाब कंप्लीट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अभी मैंने आपको बताया, हम तकसीम का अमल करेंगे। 33 को अंदर लिखेंगे, उसको 4 से तकसीम करेंगे। 4 के पहाड़े में 33 आता या नहीं, या फिर उससे छोटा कौन सा अदद आता हम वो लेंगे यहाँ पर। अगर हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं 4 8 32, अगर 4 का पहाड़ा 8 तक पढ़ते हैं तो 32 आते हैं। 9 तक पढ़ेंगे तो 36 हो जाएंगे। 36 नहीं ले सकते हम यहाँ पर, क्योंकि 33 से बड़ा 36 हो जाएगा। हमको यहाँ तफरीक का अमल करना पड़ता है, इसलिए हम 4 का पहाड़ा 8 तक पढ़ेंगे। 4 8 32, 32 आ गए। अब 33 में से 32 कम करें, हमारे पास बाकी बचे 1। अब हमारा जवाब हम इस तरह से लिखेंगे। मैंने बताया था आप लोगों को अभी कि नसब नुमा 4 उसी तरह से लिखा जाता है। जो जवाब आता है वो हम अदद सही में लिखते हैं और जो बाकी बचते हैं वो यहाँ पर शुमार कुनिंदा में लिखा जाता है। हम इस तरह से इसे पढ़ेंगे 8 अदद सही 1/4। इस दोनों मुरक्कब कसर की जब हम जमा करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 8 अदद सही 1/4। इस तरह से। आइए बच्चों, अब हम मुरक्कब कसरों की तफरीक देखते हैं। यहाँ 2 मुरक्कब कसर है, 7 अदद सही 1/2, तफरीक 3 अदद सही 1/5। अभी हमने देखे कि जमा या तफरीक करने के लिए पहले मुरक्कब कसर को हमको गैर वाजिब कसर में तब्दील करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको गैर वाजिब कसर में तब्दील करते हैं। 2 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे, हमारे पास हो गए 14, उसमें 1 मिलाए, कितने हुए? 15, 15/2। तफरीक की निशानी वैसी लगाएंगे। 5 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे, 5 3 15, उसमें जमा 1 करेंगे, ऊपर का हो गए 16, 16/5। अब मैंने आपको बताया कि जब तक नसब नुमा एक जैसे नहीं होते हम ना तो तफरीक कर सकते हैं ना जमा कर सकते हैं। हमको पहले नसब नुमा एक जैसे करना पड़ेंगे। इसके लिए हम देखेंगे पहले कि हम 5 को 2 तो नहीं कर सकते। क्या 2 को 5 कर सकते हैं? 2 के पहाड़े में 5 आता है, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 नहीं आता है। फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि 2 के पहाड़े में और 5 के पहाड़े में वो कौन सा अदद है, छोटे से छोटा अदद जो दोनों के पहाड़े में आता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखे 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 6 12। अब यहाँ 5 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25। अब ये 2 का पहाड़ा है हमारा, ये 2 का और ये 5 का। दोनों में कौन सा अदद है छोटे से छोटा जो दोनों के पहाड़े में आता? 5 का 5, 5 दूनी
10, ये देखो, और ये यहाँ पर भी 10 आया। उसके पहले की अदद 5 के पहाड़े में नहीं आते, तो ये 10 है जो दोनों के पहाड़े में आता। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये 2 को 10 करने के लिए 2 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, 5 नंबर तक, तफरीक की निशानी। अब ये 5 लिखेंगे यहाँ वापस। अब 5 का पहाड़ा कितने नंबर तक पढ़ेंगे, ये 2 नंबर तक पढ़ेंगे तो हमारा 10 होगा। तो 5 का पहाड़ा हम 2 नंबर तक पढ़ेंगे और 2 का पहाड़ा हम 5 नंबर तक पढ़ेंगे। इसी तरह से अगर हमने नसब नुमा में यहाँ 5 से ज़र्ब दिए तो ऊपर भी 5 से ही ज़र्ब करना पड़ता है। अगर हमने यहाँ पर नसब नुमा को 2 से ज़र्ब करें तो यहाँ पर भी 2 से ही ज़र्ब करना पड़ता है। अब हम देखेंगे 15 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास हो गए 75, 5 दूनी 10, तफरीक 16 दूनी 32, 32 बटे 10। अब देखो दोनों के नसब नुमा बराबर हो गए। अब इसकी तफरीक हो सकती है। अब इसकी तफरीक कैसे करेंगे बच्चों, मैंने आपको बताया कि नीचे जो नसब नुमा होते हैं उनकी तफरीक भी नहीं होती और जमा भी नहीं होती है, सिर्फ जो शुमार कुनिंदा होता है उन्हीं की जमा होती है या तफरीक होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बटे की निशानी लगाएंगे, 10 वैसे ही नीचे लिखेंगे। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 75 में से 32 कम कर देंगे। चलो करते हैं, ये 75 लिखे, बड़ा अदद ऊपर छोटा अदद नीचे, हम कर देंगे तफरीक। 5 में से 2 कम करेंगे, हमारे पास बचेंगे 3, 7 में से 3 कम करेंगे, हमारे पास बचेंगे 4, बराबर 43 हमारे पास बचेंगे। यहाँ हमने लिख दिए 43। अभी हमारा हिसाब पूरा नहीं हुआ बच्चों, जब तक हम इसको मुरक्कब कसर नहीं करेंगे हमारा हिसाब पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि हमको मुरक्कब कसरों की तफरीक करना है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, मैंने आपको बताया था इसको मुरक्कब कसर करने के लिए हम 43 को 10 से तकसीम करेंगे। अब क्या करेंगे, 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 तीन 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, ज़्यादा हो जाते हैं तो हम 4 तक पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 चौक 40, 40 लिखे हमने। 43 में से 40 कम करें हमने तो हमारे पास बचे 3, हो गया हमारा हिसाब। ये देखो यहाँ पर हम नसब नुमा में 10 लिखेंगे। मैंने बताया जो जवाब आता है वो अदद सही में जाता है और जो यहाँ पर नीचे बाकी बचता है वो कहाँ आता है, ऊपर शुमार कुनिंदा में। यहाँ 3 बचे, हम शुमार कुनिंदा में लिखेंगे 3। हमारा जवाब आया 4 अदद सही 3 बटे 10। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि कसरों को अददी खत पर किस तरह जाहिर किया जाता है। यह हमारी नाप पट्टी है बच्चों, इस पर हम आसानी से हमारी कसर को यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे लिखा हुआ है 4 बटे 10 और दूसरी कसर है 3 अदद सही 4 बटे 10। अब इसको हमको इस पट्टी पर बताना है बच्चों। पट्टी पर हम देखते हैं 0 से 1 तक 10 निशानात होते हैं, 1 से 2 तक 10 निशानात होते हैं बारीक बारीक, इस तरह से बीच में 10 निशानात होते हैं, है ना। अब हमको ये क्या करना है, यहाँ पर 4 बटे 10 लिखा हुआ है, मतलब एक चीज़ के 10 हिस्से किए गए और उसमें से हमने 4 हिस्से लिए। इसको हम यहाँ पर कैसे बताएंगे, ये 0 से 1 तक ये एक चीज़ है, इतनी 10 हिस्से किए गए हमने और उसमें से 4 हिस्से हम लेंगे। तो हमको यहाँ क्या करना है, 1 2 3 4, यहाँ पर जो लकीर आएगी हम इसे कहेंगे 4 बटे 10। अब ये देखेंगे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है 3 अदद सही 7 बटे 10, मतलब हर चीज़ के 10 हिस्से किए गए हैं, उसमें से 3 हिस्से पूरे लिए गए हैं और उसके आगे हम 10 में से 7 हिस्से लेंगे। जैसे हम देखेंगे 3 अदद सही है तो 1 2 3, ये 3 हिस्से तो पूरे हमारे पास, आगे जो 10 हिस्से है उसमें से 7 हिस्से हमको लेना है। यहाँ पे एक लकीर होती है, 5 का निशान होता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर जो लकीर लगाएंगे हम, ये हमारा अदद होगा 3 अदद सही 7 बटे 10। इस तरह से अददी खत पर हम कसरों को बता सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम कसरों की ज़र्ब देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 7 बटे 5 ज़र्ब 1 बटे 4, ये दोनों की ज़र्ब करना है हमको। कैसे करेंगे, इधर देखेंगे बच्चों, ऊपर ऊपर की ज़र्ब होती है और नीचे नीचे की ज़र्ब होती है। शुमार कुनिंदा दोनों ऊपर ज़र्ब कर देंगे, नसब नुमा नीचे दोनों ज़र्ब कर देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा। 7 का पहाड़ा 1 तक पढ़े, 7 एका 7 बटे 5 चौक 20, हो गया हमारा जवाब। इसको देखेंगे बच्चों दूसरी मिसाल, यहाँ लिखा हुआ है 6 बटे 7 ज़र्ब 2 बटे 5। इसको कैसे हल करेंगे बच्चों, शुमार कुनिंदा की ऊपर ज़र्ब कर देंगे और नसब नुमा की नीचे ज़र्ब करेंगे। 6 दूनी 12 और नीचे 7 पचा
35। ये देखो 12/35। इस तरह से कसरों की ज़र्ब की जाती है। आइए बच्चों, अब हम ज़रबी माकूस देखते हैं। बिल्कुल आसान है बच्चों। यहां पर लिखा हुआ है 5/6, इसका ज़रबी माकूस होगा 6/5। यहां पर लिखा हुआ है 3/2, इसका ज़रबी माकूस होगा 2/3। यहां लिखा हुआ है 4/8, इसका ज़रबी माकूस होगा 8/4। यहां पे सिर्फ 2 लिखा हुआ है बच्चों। हमको इसको समझना पड़ेगा कि यहां पर बटे 1 है। हमेशा जब भी कोई अदद इस तरह से हो कि बटे में कुछ ना लिखा हो तो हमको इसको समझना पड़ता है बटे 1। अब इसका ज़रबी माकूस जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, इस तरह से।